Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th Sem CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department from BCET Durg। इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिश शेड्यूलिंग टॉपिक शुरू किया था, जिसमें थोड़ा हमने देखा था कि डिश शेड्यूलिंग क्या होती है, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम क्या होता है, डिश शेड्यूलिंग कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस वीडियो लेक्चर में हम उसके जितने भी शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज थे उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 6 टाइप के उसके शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज देखे थे। 6 टाइप की डिश शेड्यूलिंग की क्राइटेरिया होते हैं, जैसे पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, तीसरा है स्कैन, चौथा है सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन, पांचवा है लुक और छठवा है सी लुक शेड्यूलिंग। तो सी से ये सर्कुलर ही होता है। तो अभी जो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इट दिस ड्राइव हैज 5000 सिलेंडर नंबर फ्रॉम 0 to 499। ये आपको रेंज दी हुई है। ड्राइव इज करेंटली सर्विंग अ रिक्वेस्ट एट द सिलेंडर 143, ये उसकी करंट पोजीशन है, और प्रीवियस रिक्वेस्ट उसकी 125 थी। द क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट इन फीफो इज, ये आपको लाइन से देखिए यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ये डिश शेड्यूलिंग की सिलेंडर्स की मूवमेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं। Starting from the current head position, what is the total distance that a disk can move to satisfy all the pending requests for each of the following disk scheduling algorithm? तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। एक आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे। हमने क्वेश्चन में देखा था कि 0 to 499 हमारा रेंज था। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 86, 147, 90, तो ये जो है हमको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन में ड्रॉ कर देंगे तब हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही उसको लिखना है। तो हमने यहाँ पे सबसे स्मॉल 86, फिर 130, फिर 930, 948, 1022, 1470, ऐसे करके 1774 तक हमने इक्वल डिस्टेंस बना के यहाँ पे मार्क करके सारी जो डिस्क मूवमेंट्स की वैल्यूज़ है वो हमने लिख दी। और ये सब किसके बीच में वेरी करेगा? 0 to 4999 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको लिखा था कि सर्विंग अ करेंट पोजीशन एट 143। तो अभी करंट पोजीशन जो है वो कहीं 143 पे है, तो 130 के बाद 143 आएगा, तो ये हमको खुद से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा 143। उसके बाद प्रीवियस कंडीशन जो था उसका वो था 125, तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है कि जो पहले आया है उसके पास डिस्क मूवमेंट पहले होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से देखिए, सबसे पहले 86 आया था, फिर 1470, फिर 913, फिर 1774, फिर 948, फिर 1509। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया है वो पहले बाहर निकलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी हम उसी को सबसे पहले सर्व करते हैं जो सबसे पहले आया। तो 86, 1470, ये आपको क्वेश्चन में ही सीरीज़ दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 143 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी करंट पोजीशन है, क्वेश्चन में दी हुई है, ये हमारी करंट पोजीशन है। तो 143 से सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 86 में जाएंगे, और आप एरो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन का ड्रॉ करेंगे। फिर 86 के बाद देखिए 1470 लिखा हुआ है, तो 86 के बाद सीधा हम कहाँ गए? 1470 पे। 1470 के बाद लिखा हुआ है 913, तो हम गए 913 पे। 913 के बाद लिखा हुआ है 1774, तो हम गए 1774 पे। 1774 के बाद लिखा हुआ है 948, तो हम गए 948 पे। 948 के बाद लिखा हुआ है 1509, तो 1509 पे। 1509 के बाद 1022, 1022 के बाद 1750, और उसके बाद 1750 से 130 तक। तो ये जितने 86 से लेके 174 है, ये कोई भी डिस्क मूवमेंट छूटना नहीं चाहिए। जब भी हमारा डिस्क रोटेट करता है तो ये हर एक पॉइंट पे जाना चाहिए, लेकिन हर एक पॉइंट पे जाने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, जिसमें हम ये वाला जो एल्गोरिदम है ये हमारा पहला एल्गोरिदम है FC
FS, जिसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद हम डिस्क मोमेंट ऐसे निकालते हैं कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस करते हैं। तो 143 से 86 को हमने माइनस किया, यहाँ पे वैल्यू लिख ली। फिर 86 से गए थे 1470, तो 1470 माइनस 86, फिर 1470 माइनस 913, फिर 1774 माइनस 913, फिर 1774 माइनस 948, फिर 1509 माइनस 948, फिर 1509 माइनस 1022, ऐसे पूरी माइनस करके हमने फाइनल वैल्यूज़ निकाल ली। और हमेशा इसमें से बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, चाहे भले ही आपकी डिस्पोजिशन इधर से उधर क्यों ना गई हो। उसके बाद जो भी माइनस करी हुई वैल्यूज़ हैं वो हम सब टोटल हेड मूवमेंट निकालने के लिए हम सब को एक साथ प्लस कर देते हैं, इन सारी माइनस वैल्यूज़ को 57, 13, 84, 557, 861, और इसका हमको फाइनल आंसर मिला 7081 सिलेंडर्स। तो ये जो हमारा पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था FCFS। इसके बाद हम समझेंगे SSTF।